नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी SSC लेखपाल के ग्राम्य समाज एवं विकास का पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था और यह कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था। बाद में 1982, 1986 और 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वह पिछड़े एवं गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था और इसके अंतर्गत गरीबों के मकान, गांवों का विद्युतीकरण, सड़कों का निर्माण, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर जो है विशेष ध्यान था। बात करते हैं इंदिरा गांधी की, तो इनका जो पूरा नाम है, यही कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इनका जो पूरा नाम है वह इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था और यह भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इन्हें वर्ष 1971 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। सौभाग्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार या वैक्सीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बिजली से। सौभाग्य योजना जो है यह बिजली से संबंधित है और यह जो है 25 सितंबर 2017 से प्रारंभ हुई। 25 सितंबर 2017 से प्रारंभ हुई और इसी दिन जो है दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस भी मनाया जाता है और उन्हीं के जन्मदिवस पर 25 सितंबर 2017 से जो है सौभाग्य योजना प्रारंभ हुई थी और यह देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से सौभाग्य योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? 2006, 2009, 2005 या 2001? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली बनी थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं? 9, 8, 5 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 8। उत्तर प्रदेश के 8 जिले NCR में शामिल हैं और यह जो जिले हैं यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली हैं। जिस प्रकार से 8 जिले उत्तर प्रदेश शामिल हैं उसी प्रकार से 14 जिले जो है वह हरियाणा के शामिल हैं और 2 जिले जो है वह आपके राजस्थान के शामिल हैं NCR में। बात करते हैं NCR के, तो NCR का जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल जो है वह 55,083 वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा क्षेत्रफल है NCR का। NCR जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल कैपिटल रीजन होता है NCR का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 8 जिले। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रयागराज में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों वाला आपका जिला है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल, केसरी नाथ त्रिपाठी, गोविंद बल्लभ पंत या संपूर्णानंद? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, विश्वंभर दयाल जो थे वह उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे और इनका जो कार्यकाल था वह 1970 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। लोकायुक्त जो होते हैं
यह भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। जो सरकारी विभाग या अन्य विभाग में जो है भ्रष्टाचार होते हैं उनकी जांच जो है वह लोकायुक्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1864, 1866 या 1858? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 1866 में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1966 में हुई थी और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत हुई थी। और यह उच्च न्यायालय जो है यह आगरा में स्थापित किया गया था और बाद में 1869 में इसे इलाहाबाद हस्तांतरित किया गया। इसे 1869 में इलाहाबाद हस्तांतरित किया गया था और वर्तमान में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश है वह राजेश बिंदल जी हैं। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजेश बिंदल जो है वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 5 वर्ष। ग्राम पंचायत सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। यह सदस्य कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के जो सदस्यों के लिए जो वोट देते हैं मतदाता जो होते हैं उनकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 18 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत जो होती है यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है और इसमें ग्राम पंचायतों में सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, जिसे कहीं सरपंच कहा जाता है, कहीं ग्राम प्रधान कहा जाता है, ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है और इसे चुनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 18 वर्ष होनी चाहिए। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 बीघे में कितने बिस्वा होते हैं? 20, 15, 10 या 25? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 20 बिस्वा। 1 बीघे में कुल 20 बिस्से होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 21 साल। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम उम्र रखी गई है वह 21 साल रखी गई है। और ग्राम पंचायतों जो उल्लेख है वो भारत के संविधान भाग 9 में स्थित है। भाग 9 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 83.3 करोड़ जनता जो है वह ग्रामीण भारत में निवास करती है और यह कुल जनसंख्या जो परसेंट है वह 68.84%। अगर प्रतिशत में प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर यह होगा 68.84%। अब बात करते हैं शहरी की, तो शहरों में जो है वह 33.7 करोड़ जनता वह निवास करती है, और यह कुल जनसंख्या का 31.16% है। और 2011 जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त जो थे वह सी चंद्रमौली जी थे जनगणना आयुक्त। आ जाते हैं अगला प्रश्न। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1995, यहाँ पे ये 2 बार हो गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग, 1981 या 1985? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वह राजीव गांधी ने की थी 1985 में। जून 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वह राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा उर्दू कब बनी? 1985, 1989, 1991 या 1975? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1989 में
उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू बनी और यह उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत बनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पहली राजभाषा है वह आपकी हिंदी है और दूसरी आपकी उर्दू है। उर्दू आपके 1989 में बनी राजभाषा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 5810, 4450, 4240 या 4840? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ के अंतर्गत। अब बात करते हैं 1 एकड़ के अंतर्गत फुट कितने होते हैं, तो वह आपका 43,560 फुट होते हैं। यह भी परीक्षा में पूछ सकता है आपकी, 43,560 फुट होते हैं 1 एकड़ के अंतर्गत। और अगर गज की बात करते हैं वर्ग गज की, तो वह आपका 4840 गज होते हैं 1 एकड़ के अंतर्गत होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बीमा, इंटरनेट, खेती या राष्ट्रीय राजमार्ग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना। और यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2017-18 में की गई थी। 2017-18 में भारतमाला परियोजना प्रारंभ की गई थी और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी हैं, वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 310 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 340 किलोमीटर या 430 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 340 किलोमीटर लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। और यह उत्तर प्रदेश के कुल 9 जिले से होकर जाता है और वह ज़िले हैं आपके लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। और यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? 1940, 1920, 1935 या 1925? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी। और इससे पहले उत्तर प्रदेश जो राजधानी थी वह इलाहाबाद थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत में पंचायती राज कितने स्तरों पर लागू है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 3 स्तरों पर। भारत में पंचायती राज 3 स्तरों पर लागू है, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर। पहली त्रिस्तरीय पंचायत का जो उद्घाटन है वह 1959 में राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर को किया गया था। और इसका उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार 1959 में राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहले त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश विधान परिषदों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 105, 95, 100 या 110? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों के सदस्यों की जो कुल संख्या है वह कुल 100 है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधान मंडल वर्तमान में है। और भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिनमें बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अभी हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल ने जो है इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है कि वहाँ पे भी द्विसदनीय व्यवस्था हो जाए विधानमंडल की। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, हरदोई या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हरदोई में। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान जो है यह आपके हरदोई जिले में स्थित है।
और इनका जो जन्म है यह सीतापुर में हुआ था। राजा टोडरमल का जो जन्म हुआ था वह सीतापुर में हुआ था। यह जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यह भी प्रश्न, और यह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? 30 अप्रैल, 31 जनवरी, 31 मार्च या 30 जून? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 30 जून तक। जो कृषि वर्ष है वह 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक चलता है, और इसे जो है फसली वर्ष भी कहा जाता है। फसली वर्ष आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? 30, 21, 15 या 22? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 22। खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। खसरा जो है यह कृषि संबंधित कानूनी दस्तावेज होता है, और खसरा जो शब्द है यह एक ईरानी शब्द है, और इसमें जो ज़मीन होती है उसके मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल कितना है, और उस क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसलों का भी विवरण होता है खसरे के अंतर्गत। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? 1956, 1954, 1952 या 1960? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चकबंदी मतलब होता है किसी की ज़मीन है, अगर छोटे छोटे भाग में कई जगह हैं तो उसको मिलाकर एक भूभाग जो है उपलब्ध कराया जाता है, और यह एक अनिवार्यता नहीं थी, यह व्यक्ति की इसमें जो है अनुमति लेनी जरूरी थी चकबंदी योजना के अंतर्गत। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को प्रारंभ किया था, और यह 1793 में प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर लगान वसूलने के लिए जमींदारों की नियुक्ति की जाती थी, और जमींदार जो है वह कुल जो लगान वसूलते थे उसका 10/11 भाग वह ब्रिटिश सरकार को देते थे, और इसका 1/10 भाग अपने पास रखते थे। बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो इसकी जो मृत्यु है वह भारत में हुई है, और इसका एक मकबरा बना हुआ वह गाजीपुर में स्थित है, और इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 2009, 2015, 2016 या 2007? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2009 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई थी, और यह शुरुआत में कुल 5 राज्यों में शुरू हुई थी। बाद में इसे 2015 में संशोधित करके फिर से शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वह अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव के विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आप लोग अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक कर देंगे तो इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।